दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड रहस्यमय चीजों से भरी पड़ी है। इन्हीं रहस्यमय चीजों में से एक है हमारा सौर मंडल। आपको सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम के बारे में जानकारी होगी ही, लेकिन आज के इस टॉपिक में हम आपको हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद ग्रहों के बारे में बताएंगे। हम आपको हर ग्रह की जानकारी, जैसे कि हर ग्रह सूरज से कितनी दूरी पर है, इन ग्रहों पर कैसा वायुमंडल है, यहाँ की सतह कैसी है, इत्यादि जानकारियों से आपको रूबरू कराएंगे। तो आप बस इस टॉपिक को अंत तक पढ़ें। दोस्तों, हर ग्रह के बारे में जानने पर आपको पता चलेगा कि कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर कितने समय में लगाता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारे सौरमंडल में पहले कुल 9 ग्रह थे, लेकिन बाद में प्लूटो को क्षुद्र ग्रह की सूची में डाल दिया गया, जिससे हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 रह गई और इन 8 ग्रहों के उपग्रहों की संख्या 165 से भी ज्यादा है। हमारे सौर मंडल के केंद्र में हमारा सूरज है और बाकी के 8 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हैं। हमारा सूरज वास्तव में एक तारा है जिसका व्यास 90,000 किलोमीटर है और इतनी बड़ी संख्या से आप समझ ही गए होंगे कि यह आकार में कितना बड़ा होगा। दोस्तों, हमारे पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 384,000 किलोमीटर है, जबकि सिर्फ सूरज का व्यास ही लगभग 14 लाख किलोमीटर के बराबर है। हमारा सूरज आकार में पृथ्वी से 108 गुना बड़ा है, जिसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम मौजूद है। सूरज का गुरुत्वाकर्षण बहुत ही मजबूत है और इसी मजबूत गुरुत्वाकर्षण के कारण सौरमंडल के सभी ग्रह सूरज की परिक्रमा करते हैं। सूरज को पूरे सौरमंडल के साथ मिल्की वे के केंद्र का चक्कर लगाने में लगभग 25 करोड़ साल का समय लग जाता है और ये मिल्की वे के केंद्र की परिक्रमा 251 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से करता है। हालांकि सौरमंडल में मौजूद सभी ग्रह अपनी धुरी पर भी घूमते हैं, जबकि सूरज ऐसा नहीं करता है। तो चलिए अब ग्रहों के बारे में जानते हैं। सूरज से पहले स्थान पर जो ग्रह है वो है बुध। अंग्रेजी में इसका नाम मरकरी है। सूरज के सबसे नजदीक होने के साथ ही ये ग्रह आकार में भी सबसे छोटा है और इसे सूरज का एक चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लगता है। वहीं इसे अपनी धुरी पर घूमने के लिए 58.65 दिन का समय लगता है। सूर्य से बुध ग्रह की दूरी 60.977 मिलियन किलोमीटर है। बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है और दोस्तों, इसे पृथ्वी से भी खुली आंखों से देखा जा सकता है। जी हाँ, इस ग्रह को आप पृथ्वी से सूर्यास्त के कुछ समय पहले देख सकते हैं। बुध का व्यास 4880 किलोमीटर है। इस ग्रह पर सोडियम और पोटेशियम की गैसें मौजूद हैं। यहाँ का तापमान दिन के समय 450 डिग्री सेल्सियस तक होता है, वहीं रात में तापमान -176 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इस ग्रह को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। हालांकि इसे देखा तो बहुत से लोगों ने था, लेकिन इसकी पहचान सबसे पहले गैलीलियो ने ही की थी। इस ग्रह से जुड़ी एक रोचक बात यह है कि अगर आपका वजन पृथ्वी पर 100 किलो है, तो बुध पर यह वजन केवल 38 किलो ही रह जाएगा। और तो और सूर्य से इस ग्रह को देखने पर यह आकार में 3 गुना बड़ा दिखाई देगा। बुध अपनी कक्षा में 0.1 डिग्री तक झुका हुआ है। आइए अब दूसरे ग्रह के बारे में जानते हैं। दोस्तों, सौरमंडल में सूर्य से दूसरे नंबर पर शुक्र ग्रह मौजूद है। शुक्र को सूरज का एक चक्कर लगाने में 224.7 दिन का समय लगता है। वहीं इसे अपनी धुरी पर घूमने में 243 दिन का समय लगता है। यानी कि शुक्र ग्रह पर एक दिन पृथ्वी के 243 दिन के बराबर होता है। सूर्य से इसकी दूरी 10, 80, 00000 किलोमीटर है। शुक्र का भी अपना कोई उपग्रह नहीं है और इसका व्यास 12093 किलोमीटर है। शुक्र ग्रह को भी हम पृथ्वी से अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। दोस्तों, इस ग्रह में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 96% तक है, जिस वजह से ये हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी माना जाता है। हालांकि ये सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह नहीं है, फिर भी ये सबसे गर्म ग्रह है। दोस्तों, इस ग्रह पर हर वक्त लावा बहता रहता है। यहाँ अधिक मात्रा में ज्वालामुखी हैं, जिससे यहाँ का तापमान दिन के समय 462 डिग्री तक पहुंच जाता है। ये अपनी कक्षा पर 177 डिग्री तक झुका हुआ है। आइए अब बात करते हैं तीसरी और अपने ग्रह पृथ्वी की। दोस्तों, सूर्य से तीसरा ग्रह हमारी पृथ्वी है और इसे सूरज का एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन का समय लगता है। फिलहाल पृथ्वी ही इकलौती ऐसी ग्रह है जहां पर जीवन है। इसे अपनी धुरी पर घूमने में 24 घंटे का समय लगता है। यहाँ नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%,
कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% तथा हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, नियोनन, जेनान आदि थोड़ी मात्रा में मौजूद है। बात करें अगर सूरज से इसके दूरी की, तो दोस्तों पृथ्वी सूरज से 1496,000,000 किलोमीटर दूर है। इसका एक उपग्रह भी है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। पृथ्वी का व्यास 12,742 किलोमीटर है और यहाँ अधिकतम तापमान 56.7 डिग्री तक रहता है। अपनी कक्षा पर पृथ्वी 23.45 डिग्री तक झुकी हुई है। मंगल ग्रह। दोस्तों सूरज से चौथे स्थान पर मंगल ग्रह आता है। सूरज से इसकी दूरी 23,000,000 किलोमीटर है और इसे सूरज का एक चक्कर पूरा करने में 1 साल 322 दिन का समय लग जाता है। वहीं अपनी धुरी पर घूमने में इसे 24 घंटे 39 मिनट का समय लगता है। इसका व्यास 6,794 किलोमीटर है। दोस्तों मंगल ग्रह के 2 उपग्रह भी हैं जिनका नाम फोबस और डाइमस है। मंगल ग्रह में 95% कार्बन डाइऑक्साइड, 2.8% आणविक नाइट्रोजन और 2% ओनर्गन है। दोस्तों मंगल ग्रह की ज्यादातर मिट्टी लाल है क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा अत्यधिक है और इसी वजह से इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का तापमान -55 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। दोस्तों अगर पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का वजन 100 किलोग्राम है तो मंगल पर उसका वजन 37 किलोग्राम ही रह जाएगा। मंगल अपनी कक्षा में 25.19 डिग्री तक झुका हुआ है। यहाँ के रेगिस्तान, घाटियां और बर्फीली चोटियां पृथ्वी के जैसे ही हैं और इसका आकार पृथ्वी के आकार का आधा है। सौरमंडल की सबसे ऊंची चोटी मंगल ग्रह पर ही मौजूद है, जिसकी ऊंचाई पृथ्वी पर मौजूद माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक है। पृथ्वी से मिलता जुलता होने के कारण वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह पर भी जीवन संभव हो सकता है। अब सूरज से 5वें ग्रह की बात करते हैं। दोस्तों सूरज से 5वां ग्रह है बृहस्पति। अंग्रेजी में इसे जुपिटर कहा जाता है, जिसकी दूरी सूरज से 40,881 किलोमीटर है। इसे सूरज का एक चक्कर पूरा करने में 11 साल 317 दिन का समय लगता है। वहीं इसे अपनी धुरी पर घूमने में 9 घंटे 56 मिनट का समय लगता है, यानी कि यहाँ दिन रात केवल 10 घंटों का होता है, क्योंकि ये बाकी ग्रहों की तुलना में अपनी धुरी पर तेज गति से घूमता है। दोस्तों बृहस्पति ग्रह का वजन हमारी पृथ्वी से 318 गुना अधिक है और ये 90% हाइड्रोजन, 10% हीलियम और कुछ मात्रा में मीथेन, पानी, अमोनिया तथा चट्टानी कणों से मिलकर बना है। गैस प्रधान ग्रह होने की वजह से इसे गैस जॉइंट भी कहा जाता है। इसका व्यास 182,984 किलोमीटर है और इतना बड़ा व्यास होने की वजह से ये हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है। इसकी अपनी 79 उपग्रह हैं और यह अपनी कक्षा पर 3.12 डिग्री तक झुका हुआ है। यहाँ का तापमान -108 डिग्री सेल्सियस तक होता है। सूर्य से 6ठे नंबर पर आता है शनि ग्रह, जिसकी दूरी सूर्य से 142,66,400 किलोमीटर है। इसका व्यास 102,728 किलोमीटर है। दोस्तों शनि ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 29 साल 175 दिन का समय लगता है, जबकि इसे अपनी ही धुरी पर घूमने में महज 10 घंटे 40 मिनट का समय लगता है। ये 96% हाइड्रोजन, 3% हीलियम, 0.4% मीथेन, 0.01% अमोनिया और 0.01% हाइड्रोजन ड्यूटेराइड से मिलकर बना है। दोस्तों ये ग्रह भी एक गैसीय गोला है, यानी कि यहाँ कोई सतह नहीं है। इसके अपने 100 से भी अधिक उपग्रह हैं, जिनमें से सबसे बड़े उपग्रह का नाम टाइटन है। शनि ग्रह अपनी कक्षा पर 26.73 डिग्री तक झुका हुआ है और दोस्तों इसे भी सबसे पहले गैलीलियो ने ही ढूंढा था। अब बात करते हैं सूर्य से 7वें ग्रह अरुण की, जिसकी दूरी सूर्य से 365,080,000 किलोमीटर और व्यास 51,118 किलोमीटर है। इसे सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 84 साल का समय लग जाता है। वहीं इसे अपनी धुरी पर घूमने में 17 घंटे 14 मिनट का समय लगता है। यहाँ का तापमान 197 डिग्री तक रहता है, यानी कि ये बहुत ठंडा ग्रह है। अरुण ग्रह अपनी कक्षा पर 97.77 डिग्री तक झुका हुआ है। ये ग्रह एक गैसीय पिंड है जिसके अपने 27 उपग्रह हैं। ये बाकी ग्रहों की तुलना में उलटी दिशा में घूमता है और ये अपनी परिक्रमा लुढ़कते हुए पूरी करता है। इस ग्रह की खोज 1761 में की गई थी। अब बात करते हैं हम अपने सौरमंडल के आखिरी ग्रह वरुण की, जिसका वायुमंडल हाइड्रोजन, मीथेन और हीलियम से बना है। सूर्य से 8वें नंबर का यह ग्रह सूर्य से 439,83,96,441 किलोमीटर दूर है।
इसे सूर्य की परिक्रमा करने में 60,190 दिन का समय लगता है। वहीं ये अपनी धुरी पर 16 घंटे 12 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। सूर्य की परिक्रमा के मामले में यह ग्रह बाकी ग्रहों की तुलना में सबसे ज्यादा समय लेता है। यह दिखने में एकदम नीला नजर आता है। दोस्तों, यह अपनी कक्षा पर 29.56 डिग्री तक झुका हुआ है और इस ग्रह के अपने 13 उपग्रह हैं। इस ग्रह पर है 80% हाइड्रोजन, 19% हीलियम और 1% मीथेन है। वरुण ग्रह काफी ठंडा ग्रह है। यहाँ का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इसे 1846 में पहली बार दूरबीन से देखा गया था। दोस्तों, अरुण वरुण को जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। तो आज के टॉपिक में इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।